खबरें। रेलवे आवासों से अनाधिकृतों को बाहर करने जारी है संयुक्त टीम की मुहिम। जांच के दौरान मिले 2 सैकड़ा अनाधिकृत। मुफ्त में बिजली पानी का उपयोग कर रहे लोग रेलवे को लगा रहे हैं चूना। रेल कोच रेस्टोरेंट के लिए आया कोच। मंगलवार की रात को शिफ्ट होगा कोच। शहरवासियों को जल्द मिलेगी 24 घंटे भोजन की सुविधा। बिजली कंपनी के डीजीएम के विधि विरुद्ध आचरण के खिलाफ अधिवक्ताओं ने खोला मोर्चा। आम आदमी पार्टी ने भी किया बिजली कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन। कबाड़ी दिन दहाड़े चोरी कर रहे हैं स्पीड ब्रेकर्स। और जारी है लाडली लक्ष्मी उत्सव। लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ कार्यक्रम बूढ़ी माता मंदिर प्रांगण में हुआ शुरू। बेटियों के लिए प्री इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई। खबरें विस्तार से। रेलवे आवासों से अनाधिकृतों को बाहर निकालने की मुहिम रेलवे की संयुक्त टीम द्वारा जारी है। जांच के बाद 18 बंगला में तकरीबन 100 आवासों में से 9 में ही रेलकर्मी अधिकृत रूप से निवासरत रहे हैं। अन्य सभी अवैध रूप से कब्जा जमाए थे। 3 बंगला और 12 बंगला सहित न्यूयॉर्क रेलवे कॉलोनी में भी अनाधिकृतों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे सभी आवासों से बिजली और पानी की सुविधा बंद की जा रही है। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के अंतर्गत इटारसी की रेलवे कॉलोनी सबसे बड़ी कॉलोनी मानी जाती है। यहाँ बड़े रेलवे जंक्शन के साथ विद्युत लोको शेड और डीजल शेड होने के कारण सैकड़ों रेलवे कर्मचारियों को आवासीय सुविधा देने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा हजारों की तादाद में आवास बनाए थे। हालांकि समय के साथ सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के अलावा अन्य स्थानों पर ट्रांसफर के चलते कई आवास खाली हो चुके हैं। खास बात यह है कि वर्षों पूर्व निर्मित अधिकांश आवास कंडम हो चुके हैं, जहां रेलवे कर्मचारी रहना नहीं चाहते। ऐसे आवासों में अनाधिकृत लोग कब्जा कर रहे हैं। न्यूयॉर्क हो अथवा 18 बंगला, 3 बंगला और 12 बंगला, सभी कॉलोनियों में सैकड़ों लोग अवैध रूप से निवासरत हैं। इसका खुलासा तब हो रहा है जबकि मंडल से जारी आदेश के बाद रेलवे की संयुक्त टीम प्रत्येक आवास में पहुंचकर यहां रहने वालों की जांच कर रही है। जांच के दौरान बड़ी संख्या में अनाधिकृत लोग सामने आ रहे हैं। वह ऐसे लोग हैं जिनका रेलवे से दूर दूर तक नाता नहीं है, फिर भी वह निर्भीक होकर रह रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ 5 दिनों से निरंतर कार्यवाही जारी है। इटारसी के 18 बंगला, 3 बंगला और 12 बंगला की जांच टीम अलग है एवं यार्ड की टीम अलग काम कर रही है। रेलवे की आईयूडब्ल्यू, आरपीएफ, वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की संयुक्त टीम पिछले 5 दिनों से लगातार आवासों की जांच कर रही है। न्यूयॉर्क में तकरीबन 800 आवासों की जांच हो चुकी है। इनमें 50 से अधिक आवास ऐसे मिले हैं जिनमें अवैध लोगों का कब्जा था। इसके अलावा 18 बंगला में लगभग 100 आवासों में से 85 लोग अवैध रूप से निवास करते हुए मिले हैं। यहाँ मात्र 9 रेलवे कर्मचारी ही वैध रूप से रह रहे हैं। इसी प्रकार 3 बंगला क्षेत्र में भी अनाधिकृत मिले हैं, जहां पर ऐसे लोग मिले हैं जिन्हें रेलवे कर्मचारियों ने किराए पर दे रखा था। अब ऐसे रेलवे कर्मचारियों की भी सूची तैयार की जा रही है जिनके खिलाफ रेलवे द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। रेलवे आवासों पर बाहरी लोग आसानी से कब्जा कर लें, इतनी हिम्मत उनकी नहीं होती। इसके पीछे जरूर किसी न किसी का संरक्षण माना जा रहा है, जो ऐसे लोगों की खोज करके उन्हें किराए से आवास दे रहे हैं। आवासों पर कब्जा दिलाने में आईयूडब्ल्यू की भी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। ऐसे लोगों को आवास खाली कराने के लिए अब जब रेलवे की टीम दबाव बना रही है तो अनाधिकृत दलाल से संपर्क कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो आवास दिलाने वाले दलालों का कहना है कि अभी ताला बंद करके इधर उधर हो जाओ, कुछ दिन में मुहिम बंद होने के बाद पुनः वापस आ जाना। इसलिए ऐसे आवास जो किसी रेलवे कर्मचारी के नाम पर नहीं है, उनमें ताले लटके हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे अनाधिकृत अब कार्यवाही थमने का इंतजार कर रहे हैं। अब 2 सैकड़ा आवासों में जांच के दौरान अनाधिकृत लोग मिले हैं जो मुफ्त में रेलवे की बिजली और पानी का उपयोग करते आ रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो सालों से ही आवासों में अवैध रूप से रह रहे थे। उन्हें ना तो बिजली का बिल जमा करने की चिंता है, ना ही पानी की समस्या। उक्त लोगों के कारण उपयोग में हो रही बिजली और पानी से रेलवे को आर्थिक नुकसान हो रहा था। इस संबंध में जब वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की डीजल शाखा अध्यक्ष मनोज रैकवार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क में 800 आवासों की जांच के दौरान 50 लोग अनाधिकृत मिले हैं। उनके आवास से बिजली और पानी की सुविधा बंद की गई है। कार्यवाही के भय से कई आवासों में रहने वाले अनाधिकृत दरवाजे पर ताला बंद करके इधर उधर हो चुके हैं, जिनके ऊपर निगरानी की जा रही है।
रेलवे आवास खाली होने के बाद अब प्रतीक्षा सूची में शामिल 70 लोगों को जल्द आवास आवंटित होंगे, क्योंकि डीजल शेड में ही 70 रेलवे कर्मचारी प्रतीक्षा सूची में आवास मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की इटारसी में पदस्थ डीजीएम पूनम तुंगराम के खिलाफ अभिभाषक संघ ने मोर्चा खोल दिया है। संघ के अध्यक्ष संतोष गुरियानी ने एसडीएम की अनुपस्थिति में विद्युत कंपनी के डीजीएम पूनम तुंगराम की शिकायत तहसीलदार से करते हुए उनके द्वारा किए जा रहे विधि विरुद्ध आचरण के संबंध में अवगत कराया। इस संबंध में संघ के अध्यक्ष श्री गुरियानी ने बताया कि तहसीलदार के समक्ष उक्त निवेदन किया गया है, जिसके बाद उन्होंने अतिशीघ्र इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर उन्हें मामले से अवगत कराने का मौखिक आश्वासन दिया। श्री गुरियानी ने कहा कि जब एमपीईबी का निजीकरण हो गया है, फिर क्यों और कैसे शासकीय व्यक्ति इन निजी ठेकेदारों के हाथों की कठपुतली बनकर उनके एजेंट की भांति अनुसूचित कार्यवाही को अंजाम दे रहे हैं। एक तरफ शासकीय कार्यालयों में अफसर की कमी के चलते अनेक कार्य सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहे हैं, दूसरी ओर ऐसे अफसर अपना निर्धारित कार्य न कर निजी भ्रष्टाचारियों के कार्य में हाथ बांटकर अर्थ लाभ लेकर शासन से भी मोटी पगार प्राप्त कर रहे हैं। श्री गुरियानी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि इसके बाद भी एमपीईबी के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों द्वारा अपनी हठधर्मिता जारी रखी गई, तो फिर यह शहर एक बार फिर आंदोलन कर ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाएगा। नगरपालिका द्वारा हजारों रुपए खर्च करके सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर फाइबर के स्पीड ब्रेकर लगाए गए हैं, लेकिन अब यह स्पीड ब्रेकर कबाड़ा बीनने वाले कबाड़ियों के लिए आय का जरिया बन गए हैं। ऐसा ही एक वाकया हमारी टीम को सोमवार को देखने को मिला। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल रोड पर एक कबाड़ी सुबह लगभग 10 बजे चौराहे पर लगा फाइबर का स्पीड ब्रेकर टुकड़े के रूप में उखाड़कर प्लास्टिक की तरह बोरी में भर रहा था। जब वहां से निकल रहे एक जवाबदार समाज सेवी ने उसे डांट लगाई तो वह मौके से 9-11 हो गया। हालांकि उक्त समाज सेवी द्वारा उक्त घटना का पूरा वीडियो बना लिया गया था। कबाड़ियों की इन हरकतों से जहां नगरपालिका को आर्थिक नुकसान हो रहा है, साथ ही नगरपालिका के उद्देश्य पर भी पलीता लग रहा है। ऐसे में निश्चित ही सड़क दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। नगरपालिका के जवाबदारों को चाहिए कि ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ शासकीय संपत्ति की चोरी की शिकायत थाने में दर्ज कराई जानी चाहिए। राजपूत कुल शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती की पूर्व संध्या पर जयस्तंभ चौक पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में देश के जाने माने कवियों ने मां और भारत माता के सम्मान में कविता पढ़ी। राजपूत कुल शिरोमणि महाराजा महाराणा प्रताप जयंती की पूर्व संध्या पर जयस्तंभ चौक पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में देश के जाने माने कवियों ने मां और भारत माता के सम्मान में कविता पढ़ी। यह कार्यक्रम राजपूत समाज द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती के 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान रविवार की रात कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजपूत महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर राघवेंद्र सिंह तोमर, एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान, भरत सिंह राजपूत, दर्शन सिंह चौधरी, राहुल सिंह सोलंकी उपस्थित थे। इसके अलावा लखन बैस, शैलेंद्र सिंह, बलदेव सिंह सोलंकी, मनीष ठाकुर, मोती सिंह राजपूत, परेश सिंह शिकरवार, नीरज सिंह चौहान, गोल्डी बैस, विकास पनवार, आशीष सोलंकी, बादल ठाकुर, बबली ठाकुर, नितेश राजपूत, राम राजपूत, सौरभ सिंह, मोहन सोलंकी, जवाहर सिंह राजपूत, शैलेंद्र सिंह राजपूत, शैलेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह सोलंकी, भूपेंद्र सिंह राजपूत, तीरथ सिंह राजपूत उपस्थित रहे। राम प्रताप सिंह भदावर ने वीर रस की ओजपूर्ण कविता का पाठ किया। हमारी भूमि से हमें भगाया जा रहा था। इस कविता का पाठ वीर रस के कवि सुमित ओरछा ने किया। बनना है तो युवा साथियों भारत की तकदीर बनो, धर्म ध्वजा की रक्षा करने पाठ के तीखे तीर बनो, त्याग समर्पण देशभक्ति की एक नई बुनियाद बनो, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद बनो। श्रोताओं ने कई बार तालियों से उन्हें सम्मानित किया। जिस अंदाज में उन्होंने यह कविता कही उसे सभी सुनते रह गए और सुनकर सभी ने तालियों से उनका बार बार सम्मान किया। कवि दिनेश देसी घी ने श्रोताओं को गुदगुदाया और समा बांध दिया। एक बेवकूफ कहता है मेरी गर्दन पर छुरी रख दो तो मैं भी भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। वो बगरुद्दीन मवेशी, उस बेवकूफ को मालूम नहीं क्या होती है माँ। उन्होंने कहा माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है और इन तीनों में माँ सब में भारी है। लक्ष्मण नेपाली ने मजाकिया अंदाज में कविता करते हुए गहरे महत्व की बातें कही। उन्होंने कहा काजल से भी काला मेरा कल बना देना, अरे चाहो तो मुश्किल भरा पल बना देना।
राजपूत कुल शिरोमणि महाराजा महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रमों के तहत सोमवार को दोपहर में 2 बजे शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजपूत समाज के युवाओं ने शामिल होकर पहले मां भगवती की पूजा अर्चना की। इसके बाद शस्त्र की पूजा की गई। शस्त्र पूजा के बाद शाम को शौर्य यात्रा निकाली गई, जो फ्रेंड्स स्कूल में प्रारंभ हुई और शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा वापस फ्रेंड्स स्कूल में समाप्त हुई। शौर्य चल समारोह का स्वागत आरएमएस के सामने दुकानदारों ने, जयस्तंभ चौक पर सिख समाज ने, नीमबाड़े में मयूर जायसवाल के नेतृत्व में युवाओं ने और ब्राह्मण समाज ने स्वागत किया। जय भवानी, जय महाराणा। ये हमारी वो युवा आज ये इस चलित ट्रॉफी के हकदार है। जय भवानी, जोरदार तालियां बजाइए हमारी युवा शक्ति के लिए। पीछे भाई साहब लोग जोरदार बजाइए। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने सोमवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा में नर्मदापुरम का जिला मंत्री बनाए जाने के बाद गोपाल शर्मा को बुके देकर आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश मालवीय, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, राहुल चौरे, जतिन बत्रा सहित अन्य मौजूद थे। आरएमएस तिराहे के पास रेलवे द्वारा कंपनी को लीज पर जगह देने के बाद अब जल्द ही यहां रेल कोच रेस्टोरेंट की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। एक एसी कोच रेलवे ने उपलब्ध कराया है, वह आ चुका है। अब सिर्फ शिफ्टिंग का इंतजार है। रेल सूत्रों के मुताबिक मंगलवार की रात में कोच की शिफ्टिंग होगी। आरएमएस तिराहे के पास स्थित रेलवे की जमीन पर अब रेल कोच रेस्टोरेंट जल्द ही खुल जाएगा। इसके लिए संबंधित फर्म द्वारा प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया है। रेलवे ने इसके लिए एक वातानुकूलित कोच भी भेजा है, जो रेलवे की साइडिंग पर खड़ा है। अब उसकी शिफ्टिंग का इंतजार है। कोच को निर्धारित स्थान पर पहुंचाने के लिए कुछ पेड़ और विद्युत पोल अवरोध बनने के कारण रेलवे स्टेशन प्रबंधक डीएस चौहान और डीसीआई विकास कुमार ने साइडिंग से लेकर निर्धारित स्थान तक रास्ते का जायजा ले चुके हैं। बताया जा रहा है कि भारी भरकम कोच को शिफ्ट करना इतना आसान नहीं है, इसलिए इसकी शिफ्टिंग के लिए रेलवे के अधिकारियों ने रात 12 बजे के बाद का समय निर्धारित किया है, क्योंकि रात में ट्रैफिक कम होने के कारण ट्रॉले पर रखकर कोच को साइडिंग से लाया जाएगा। इसके लिए इंदौर से 2 क्रेन, 1 ट्राला और शिफ्ट करने के लिए तकनीकी टीम को बुलाया गया है। इस संबंध में जब रेल कोच रेस्टोरेंट के मैनेजर चांद खान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कोच को मंगलवार की रात 12 बजे के बाद शिफ्ट करने की प्रक्रिया की जाएगी। उक्त रेस्टोरेंट में 24 घंटे भोजन के साथ ही चाय नाश्ते की सुविधा लोगों को मिल सकेगी। रेस्टोरेंट में सिर्फ शाकाहारी व्यंजनों की सुविधा रहेगी। आम आदमी पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा लाए गए नए नियम के तहत एक मकान 1 मीटर का स्थानीय जयस्तंभ चौक पर सोमवार को सुबह से ही धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया गया। इससे पूर्व सुबह से शाम तक आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष दीनू धरना प्रदर्शन का नारेबाजी करते हुए विद्युत वितरण कंपनी के खिलाफ विरोध जताया गया। शाम को एसडीएम श्री रघुवंशी को सौंपते हुए ज्ञापन में एक मकान 1 मीटर का विरोध किया गया और मांग की गई कि इस नियम को तत्काल विद्युत वितरण कंपनी और मध्य प्रदेश शासन वापस ले। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ज्ञापन पत्र पर आम नागरिकों के हस्ताक्षर भी करवाए गए। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे। छोटी सी ब्रेक का बने रहिए न्यूज़ के साथ।
हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था।
और जिसने बनाया और वही जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे? क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं, तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि ये असली है नकली है। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए जहाँ पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्जाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टैली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है जिस पर स्टूडेंट का ID होता है। यह ID टैली करने के बाद भी स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत कंटेंट या बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है और जिनमें से हर 7वीं जॉब टैली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टैली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टैली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टैली सीख सकते हैं क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, ट्रेन फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टैली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है।
इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे स्टेशन बावला तवा पुल के बाजू में दरगाह पर होशंगाबाद, इटारसी, जबलपुर, सोहागपुर, पिपरिया आदि जगहों में सभी धर्मों के लोग हजारों की संख्या में उर्स मुबारक मौजूद दरगाह कमेटी की तरफ से लंगर का एहतमाम रखा गया एवं जगह जगह गौरी साहब बादशाह के चाहने वालों की तरफ से भी शरबत, तरबूज और लंगर बांटा जा रहा है। हमेशा की तरह इस साल भी तारीख 9 मई सोमवार को फाता एवं संदल की रस्म दरगाह शरीफ पर अदा की गई। रेलवे स्टेशन बावड़ा तवा पुल के बाजू में दरगाह पर होशंगाबाद, इटारसी, जबलपुर, सोहागपुर, पिपरिया आदि जगहों से सभी धर्मों के लोग हजारों की संख्या में उर्स में मौजूद दरगाह कमेटी की तरफ से लंगर का एहतमाम रखा गया एवं जगह जगह गौरी सा बादशाह के चाहने वालों को तरफ से शरबत, तरबूज और लंगर बांटा जा रहा है। 57वीं मध्य प्रदेश की जिला राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो 8 मई को इंदौर में आयोजित की गई, जिसमें अंडर 20 आयु वर्ष के 20 बालक और बालिकाओं ने भाग लिया और 4 इवेंट में मेडल हासिल कर अपने जिले नर्मदापुरम को गौरवान्वित किया। भारतीय बौद्ध महासभा इटारसी के अध्यक्ष का चुनाव प्रज्ञा बौद्ध विहार में आयोजित किया गया, जिसमें रामदास निकम को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। भारतीय बौद्ध महासभा इटारसी के अध्यक्ष का चुनाव प्रज्ञा बौद्ध विहार में आयोजित किया गया है। अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार रामदास निकम, प्रकाश इंगले, लक्ष्मण डोंगरे ने अपना नाम प्रस्तावित किया है। 98 बौद्ध उपासक एवं उपासिका द्वारा वोट किए गए, जिसमें से 72 वोट प्राप्त कर रामदास निकम अध्यक्ष पद के विजेता रहे। 20 वोट लक्ष्मण डोंगरे द्वारा प्राप्त कर उपविजेता रहे। भारतीय बौद्ध महासभा के पदों को लेकर कुछ समय से स्थानीय विवाद चल रहा था। विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा एवं अनुविभागीय अधिकारी के हस्तक्षेप एवं संरक्षण में पुलिस संरक्षक सुरक्षा के बीच निष्पक्ष तथा पारदर्शिता पूर्वक चुनाव आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा, आतिश बोरकर, जितेंद्र महीरे, सुभाष रंधे, संभाजी पाईकराव, सागर लोने, रवि सोने ने, प्रशांत गौरे, प्रहलाद निकम, विकास तेजवाल उपस्थित थे। पोषण मटका कार्यक्रम के तहत 2 मई से 11 मई तक ग्राम पंचायत मेरा गाँव में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लाडली उत्सव के अंतर्गत लाडली बालिका और उनके माता पिता को बुलाकर कन्या पूजन, रैली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे, चार्ट पोस्टर के माध्यम से जन समुदाय को जागरूक किया गया। लाडली उत्सव के अंतर्गत लाडली बालिका और उनके माता पिता को बुलाकर कन्या पूजन, रैली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे, चार्ट पोस्टर के माध्यम से जन समुदाय को जागरूक किया गया। सीएम कार्यक्रम लाली ई संवाद का लाइव प्रसारण बच्चों को दिखाया गया। उपस्थित सदस्यों में ग्राम के सरपंच जितेंद्र पटेल, सहायक सचिव जीतू पटेल, सचिव सरदार चौरे और नोडल अधिकारी श्रीमती रेखा चौरे द्वारा लाडली बालिकाओं के माता पिता को उन्हें आगे बढ़ाने की बात कही गई। इस दौरान सुनंदा कामडे, गुड्डी बाई, ज्योति धांडे, संजू सूर्यवंशी, ललिता भैसारी, पुष्पा मिश्रा, उषा चिचवारे, संगीता चौधरी, कुसुम गोलिया उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ बूढ़ी माता मंदिर प्रांगण में रखा गया, जिसमें सर्वप्रथम सरस्वती माता का पूजन किया गया। इसके बाद कन्या पूजन का कार्यक्रम विधि विधान से किया गया। क्षेत्र के लाली लक्ष्मी एवं उनके अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब प्रदेश की लाली लक्ष्मियों को प्रदेश के सभी शासकीय और निजी महाविद्यालय, चाहे वह इंजीनियरिंग हो या मेडिकल का हो, कोई फीस नहीं लगेगी घोषणा की, तब सभी उपस्थित लोगों ने ताली बजाकर अभिवादन किया। इस अवसर पर जिला महामंत्री मुकेश चंद्र मैना, प्रदेश सही संयोजक विधि प्रकोष्ठ पंकज चौरे, विधायक प्रतिनिधि दीपक कठोत्रा, नगर मंत्री श्रीमती विधि पचौरी, पूर्व पार्षद श्रीमती मधु बड़कुर, आशीष मालवीय, मनोज बड़कुर, प्रशांत चौरे और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एवं क्षेत्र के नागरिक उपस्थित रहे। शहर के रेलवे स्टेशन के सामने वाला मुख्य मार्ग आए दिन सुबह से लेकर शाम तक कई बार जाम की स्थिति बनने के कारण राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बना है। सोमवार की सुबह करीब 8 बजे इस मुख्य मार्ग से भारी वाहनों की आवाजाही के चलते जाम की स्थिति निर्मित हो गई। इस मुख्य मार्ग से भारी वाहनों की आवाजाही के चलते जाम की स्थिति निर्मित हो गई, जिसके चलते इस मार्ग पर से आवागमन कर रहे छोटे वाहनों एवं पैदल चलने वाले राहगीरों को कुछ देर के लिए परेशान होना पड़ा। हालांकि थोड़ी समय के बाद
जाम की स्थिति से बमुश्किल वाहन सवारों और पैदल चलने वाले राहगीरों को निजात मिल सके। रेलवे स्टेशन के सामने मार्ग कुछ सकरा होने की वजह से स्टेशन के भीतर जाने वाले एवं मार्ग से आवागमन करने वाले लोगों की भीड़ भाड़ बढ़ने से यहाँ मार्ग सुबह से शाम तक व्यस्त बना रहता है। इस पर से भारी वाहनों के आवागमन की वजह से जाम की स्थिति बनना आम बात हो गई है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस का बल भी निर्धारित समय में उपस्थित रहता है, परंतु जाम की स्थिति से कुछ समय के लिए राहगीरों की परेशानी बढ़ जाती है। रेल विभाग द्वारा सोना सावरी ग्राम के समीप से गुजरने वाले रेल मार्ग पर संचालित किए जा रहे रेलवे गेट को मेंटेनेंस कार्य के चलते 8 एवं 9 मई को बंद किया गया है। इस अवधि में रेल विभाग द्वारा मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा, जिसके चलते राहगीरों के लिए आवागमन पूर्णतः बंद रखा गया है। 8 मई की सुबह से रेलवे गेट को बंद किया गया 8 मई की सुबह से रेलवे गेट को बंद किया गया है, जिसे 2 दिन के मेंटेनेंस कार्य के बाद 10 मई की सुबह राहगीरों के लिए आवागमन के नजरिए पूर्णतः खोल दिया जाएगा। गौरतलब है कि सोनासावरी ग्राम के समीप स्थित रेलवे गेट से होकर कई ग्रामों के ग्रामीण NH 69 पर पहुंचते हैं। इसके साथ ही खेड़ा क्षेत्र में स्थित कृषि उपज मंडी में किसान एवं व्यापारी भी इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। साथ ही अन्य आवश्यक कार्यों के लिए लोग अक्सर प्राथमिकता से इसी मार्ग से आवागमन करते हैं। शहर की अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों के साथ मारपीट करने के मामले सामने आए हैं। पुलिस ने घायलों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। शहर में मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे ही अलग अलग स्थानों पर 2 लोगों के साथ मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि रविवार को दोपहर 3 बजे मेहरा गांव निवासी 36 वर्षीय प्रवीण पिता अशोक रोहरे के साथ सूरज यादव नामक आरोपी ने गाली गलौज कर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना राजकुमार होटल के पास की है। वहीं मारपीट की वजह मामूली विवाद बताया जा रहा है। इसी प्रकार बीती रात लगभग 10 बजे गरीबी लाइन निवासी 27 वर्षीय रोहित पिता जगदीश सोनकर बैल बाजार के समीप रास्ते से अपने घर जा रहा था। उसी दौरान दीपक जाटव और राकेश जाटव ने मिलकर उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इन दोनों घटनाओं में घायलों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखिए प्रमुख खबरें एक बार फिर। रेलवे आवासों से अनाधिकृतों को बाहर करने जारी है संयुक्त टीम की मुहिम। जांच के दौरान मिले 2 सैकड़ा अनाधिकृत। मुफ्त में बिजली पानी का उपयोग कर रहे लोग रेलवे को लगा रहे हैं चूना। रेल कोच रेस्टोरेंट के लिए आया कोच। मंगलवार की रात को शिफ्ट होगा कोच। शहरवासियों को जल्द मिलेगी 24 घंटे भोजन की सुविधा। बिजली कंपनी के DGM के विधि विरुद्ध आचरण के खिलाफ अधिवक्ताओं ने खोला मोर्चा। आम आदमी पार्टी ने भी किया बिजली कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन। कबाड़ी दिन दहाड़े चोरी कर रहे हैं स्पीड ब्रेकर्स। और जारी है लाडली लक्ष्मी उत्सव। लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ कार्यक्रम बूढ़ी माता मंदिर प्रांगण में हुआ शुरू। बेटियों के लिए फ्री इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई।